नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे राहुल गांधी की, जो कि इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं और राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी धरने पर बैठी हुई हैं। इनका कहना है कि जब तक इस पूरे प्रकरण को लेकर के एफआईआर नहीं होता है वो यहां से हटने वाले नहीं हैं। और इस वक्त जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर बैठे हुए हैं और पैलेट गन से अंधा हो गया साहिल एफआईआर होने तक वह नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा अब थाने तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीड़ित छात्र साहिल और उसके परिवार के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे। राहुल गांधी की मांग है कि छात्र को लगी चोटों की जांच हो और इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। सवाल सीधा है, अगर पैलेट गन नहीं चली तो साहिल की आंख और शरीर पर ये चोटें कैसे आई? राहुल गांधी संसद में भी लगातार इसी सवाल को उठाते रहे हैं। अब उन्होंने पुलिस के सामने औपचारिक शिकायत के जरिए इस मामले की जांच कराने की कोशिश शुरू की है। थाने पहुंचने के बाद वह धरने पर बैठ गए हैं। इस बीच कांग्रेस ने नया पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर में कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्लियामेंट थाने पहुंचाते हुए दिखाया गया है। राहुल गांधी के साथ इस पोस्टर में 20 जुलाई को सीजेपी जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन से घायल हुए साहिल और उनकी मां भी हैं। पोस्टर पर कैप्शन दिया गया है, अन्याय के खिलाफ जननायक। राहुल गांधी के साथ मौजूद साहिल वही छात्र है जिसे लेकर कांग्रेस नेता पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान छात्र के शरीर पर चोटों के निशान दिखाते हुए दावा किया था कि ये पैलेट गन के छर्रों से लगी चोटें हैं। उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और साहिल की आंख की रोशनी भी बुरी तरह प्रभावित हुई। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि पुलिस मेडिकल जांच और दूसरे सबूतों के आधार पर यह साफ करे कि छात्र को चोट किस चीज से लगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। संसद मार्ग थाने पहुंचकर राहुल गांधी की ओर से इस मामले में शिकायत दर्ज कराने और जांच की मांग की जा रही है। उनका फोकस सिर्फ आरोप लगाने तक सीमित नहीं है, वह चाहते हैं कि पुलिस यह पता लगाए कि 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। अगर हुआ था तो किसके आदेश पर हुआ और कार्रवाई में किन सुरक्षा कर्मियों की भूमिका थी। राहुल गांधी इसी मुद्दे को संसद में भी उठा चुके हैं और सरकार से जवाब मांगते रहे हैं। राहुल गांधी पहले कनॉट प्लेस थाने जाने वाले थे, लेकिन उसके बाद में संसद मार्ग थाने पहुंचे। यह थाना संसद के ठीक पास है। उनके साथ साहिल के परिवार के लोग भी मौजूद हैं। कांग्रेस का कहना है कि छात्र की मेडिकल जांच कराई जानी चाहिए और चोटों की प्रकृति के आधार पर पूरे मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। राहुल गांधी का तर्क है कि यदि पुलिस पैलेट गन चलाने से इनकार करती है तो फिर यह भी बताया जाना चाहिए कि साहिल और दूसरे छात्रों को चोटें किस वजह से लगी है। पैलेट गन का मुद्दा संसद के भीतर भी राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया था। उन्होंने सरकार से सवाल किया था कि अगर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो इसका आदेश किसने दिया था। राहुल गांधी ने गृह मंत्री से भी इस पर जवाब मांगा था। उनका कहना था कि केवल बयान देने से बात साफ नहीं होगी, पहले तो यह पता चलना चाहिए कि कार्रवाई का आदेश किस स्तर से आया और मौके पर वास्तव में क्या हुआ। राहुल गांधी का आरोप है कि 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए। साहिल के मामले में वह इसी कार्रवाई का उदाहरण बता रहे हैं। उनके मुताबिक छात्र के शरीर पर कई छोटे छोटे घाव दिखाई देते हैं और उसकी आंख भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद उन्हें इन चोटों के पैलेट गन से जुड़े होने की जानकारी मिली है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि जांच के जरिए ही हो सकती है। अब राहुल चाहते हैं कि पुलिस पहले छात्र की मेडिकल जांच कराए, इसके बाद चोटों की प्रकृति, इस्तेमाल किए गए हथियार और मौके की परिस्थितियों की जांच हो। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस के सामने यह सवाल रहेगा कि क्या किसी सुरक्षा बल ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, अगर हुआ था तो उसके लिए अनुमति किसने दी थी और क्या कार्रवाई नियमों के तहत की गई थी। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ था। इसका सबूत ये पैलेट है जो कि साहिल के शरीर में था। एम्स की इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उनके शरीर में कितने छर्रे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, लेकिन अगर आपने नहीं चलाए तो ये छर्रे किसी ने तो चलाए होंगे। हम केवल यह कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। जब तक एफआईआर नहीं होती है तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम केवल इस परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी का कहना है। कनॉट प्लेस में माइक 14 तारीख को यहाँ पे, भैया शांत हो जाए, फिर मैं बैठ जाता हूँ। बोलिए थोड़ा सा, हो गया, आप यहाँ शांत होइए।
14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे हैं छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एडी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक हैं, साहिल हैं ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर ये किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। राहुल गांधी इस वक्त धरना अकेले नहीं दे रहे हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी भी है और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी है। अधीर रंजन चौधरी भी राहुल गांधी को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं उस धरने में, और साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार तानाशाह हो गई है। राहुल गांधी जी आए हैं आंदोलन करने के लिए, छात्र और छात्राओं के लिए। उनकी तरफ से जो मांगे किए जा रहे हैं कि एफआईआर को दर्ज करना चाहिए, ये मौका नहीं दिया जाता है। पुलिस ने यह तानाशाही की रास्ता अपना रही है, इसलिए राहुल गांधी जी के विरोध आंदोलन छेड़ा, आंदोलन में साथ देने के लिए आए हैं। राहुल गांधी जी आए हैं
आंदोलन करने के लिए छात्र और छात्राओं के लिए उनकी तरफ से जो मांगे किए जा रहे हैं कि एफआईआर करना, एफआईआर को दर्ज करना चाहिए, ये मौका नहीं दिया जाता है। दूसरी ओर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और उनकी राजनीति को लोकतांत्रिक नहीं बल्कि अराजकता करता उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि मुस्लिम परस्ती के दबाव में वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 5 स्टैंजा के बदले 2 स्टैंजा गाने का निर्णय किया था, इसका भारी विरोध हुआ था। लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई है कि तथ्य सामने आए हैं कि राजेंद्र बाबू ने 24 जनवरी को 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में घोषणा की कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगान होगा और फिर आपके जनगण मन राष्ट्रगीत होगा। ये तो सब रिकॉर्ड की बात है। ये तो नहीं कहा था राजेंद्र बाबू ने कि वंदे मातरम को काट छाट के गाया जाएगा। और जब 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हो रहा था तो महान संगीतकार शास्त्रीय संगीत के ओंकारनाथ ठाकुर जी ने सरदार पटेल के आग्रह पर यह पूरा गीत गाया था, कहा तभी मैं गाऊंगा आकाशवाणी पर। और आज ओंकारनाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया पूरा गीत 15 अगस्त 47 को उपलब्ध है आकाशवाणी के साइट पर। तो ये सब वो फंस रहे हैं रोज, तो फंस रहे हैं तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में अराजकता की पार्टी बन रही है। कृपया करके न करें, बहस होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जाके राहुल गांधी एक थाने में बैठ जाएं, वो भी 1 महीना पुराने एक मामले को लेकर जिसकी जांच चल रही है, जैसा मैंने बताया, तो स्पष्ट है कि कंपटीशन की पॉलिटिक्स है। यहां फिसलते हैं तो वहां खड़े हो जाते हैं, इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर हैं। इस दौरान साहिल की जो वकील हैं वो भी वहां पहुंची और उन्होंने भी मीडिया के सामने आके बताया कि कैसे पुलिस उनका एफआईआर जो है वो दर्ज करने से इनकार कर रही है, जबकि उनके पास सबूत भी है।
14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि SHO साहब आ रहे हैं, SHO साहब आ रहे हैं। SHO साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप DCP क्राइम ब्रांच आरतीपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी DD नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी FIR है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है DCP क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे DCP क्राइम ब्रांच गए, वहाँ ACP उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है, FIR तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट LOP के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है, FIR अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन MLC कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out। ये MLC मैंने नहीं बनाई है, लेडी हार्डिंग ने बनाई है। दिस सेज दैट देयर आर punctured wounds। दिखाइए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।